या फिर अब जो चीज़ हम बनाएंगे वो हमारी होगी क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम को हम किस तरह से बनाते हैं? अब सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं कि क्लास डायग्राम में हमारे पास जो कंपोनेंट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारी क्लासेस। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है क्लासेस के एट्रीब्यूट्स। तीसरा हमारे पास होता है उनके मेथड्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है जितनी भी हमारे पास ईआरई डायग्राम होती है उसमें जो हमारे पास आप कह लें कि डेटाबेस के कॉलम्स बनते हैं, या फिर आप कह लें कि जितने भी हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, ये डेटाबेस के कॉलम्स ही हैं। यही हमारे कॉलम्स जाके कहाँ पे क्लास डायग्राम में शो करवाने हैं, वो हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे। और मेथड्स हमारे वो होंगे जो यूज़र टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, चौथा हमारे पास होता है एक्सेस मॉडिफायर। ये सबसे लाजमी चीज़ होती है हमारी एक्सेस मॉडिफायर। पांचवा होता है रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप की टाइप्स होती है हमारे पास। कौन सी टाइप होती है? इनहेरिटेंस होता है। ठीक है जी, एग्रीगेशन होता है हमारे पास, एसोसिएशन हमारे पास हो जाता है, फिर हमारे पास आ जाता है जी यहाँ पे आप समझ ले इनहेरिटेंस भी हमने लिख लिया, कंपोजिशन का रिलेशनशिप आ जाता है। ठीक है, डिपेंडेंसी का भी आता है हमारे पास, कार्डिनलिटीज़ भी यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कॉपी करनी है। यहाँ पे हमने चैट जीपीटी के ऊपर जाना है, यहाँ पे लिखना है फॉर मेकिंग क्लास डायग्राम गिव मी ऑल दी, और आगे ये पेस्ट कर देना है आपने। ठीक है, क्लासेस, उनके एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, एक्सेस मॉडिफायर और उनके दरमियान रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, अब आप क्लास डायग्राम चैट जीपीटी की मदद से भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि खुद बनाएं तो उसकी खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोवाइड प्लांट यूएमएल कोड फॉर मेकिंग क्लास डायग्राम ऑफ द अबव प्रोजेक्ट भी लिख दें। एंटर करेंगे आप तो यहाँ पे वो आपको दे देगा सारे के सारे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई। इसको हम कॉपी करते हैं और जाके प्लांट यूएमएल में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको बिल्ड करने में, तो आपकी क्लास डायग्राम यहाँ पे बन के आ जाएगी। ये हमारी क्लास डायग्राम यहाँ पे बन के आ गई है। आप इसको खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आप खुद नहीं करना चाहते तो यहाँ पे मैं वैसे समझा देता हूँ आपको कि क्लास डायग्राम हमारी कैसे बन रही है। ठीक है, एक यूज़र की टेबल हमने मेन बनाई हुई है, इनहेरिट किया हुआ है हमने उसमें से एक और यूज़र को जो रिलीफ इंफॉर्मेशन या फिर यहाँ पे जर्नल यूज़र का होना चाहिए हमारे पास, एनडीएम में होना चाहिए और रिहैब इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको खुद ही बिल्ड करते हैं विजियो के अंदर। चैट जीपीटी के अंदर भी इस तरह से आप बनाएंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ अपने काम को, क्योंकि अपना काम अपना ही होता है। ठीक है जी, तो ये हमारा यूएमएल क्लास डायग्राम होगी। और यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ से क्लास को देना है, इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देना है। अब सर को जो चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो कौन सी आती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने एक क्लास बना लेनी है यूज़र की। ये उन लोगों ने बनानी है जिनके मल्टीपल यूज़र हों। ठीक है ना, जिस तरह इन्होंने बनाई हुई है। अब हर एक यूज़र की आईडी होगी, उसका यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, यूज़र टाइप होगी और उसकी रजिस्ट्रेशन डेट होगी। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए, ये हमारे एक्सेस मॉडिफायर के साथ उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखें, बस ये इसके अभी मेथड्स ना लिखें, ये हमारे एक यूज़र की आ गई। इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। अब एक यूज़र की टेबल हमने बना ली, वहाँ से इनहेरिट कर रहे हैं हम 3 मोर यूज़र्स को। एक हमारा एडमिन हो गया, एक हमारा इंस्टीट्यूट हो गया और एक हमारा जर्नल यूज़र हो गया। ठीक है, इनको हम क्या करवा रहे हैं, इनहेरिटेंस करवा रहे हैं। ये हमारा हो गया जी एडमिन, ये हमारा रिहैब
इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे हमारा जर्नल यूज़र या फिर वो इसको जी यूज़र हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इनहेरिट कर रहे हैं किन टेबल्स के साथ हमारे, ये आ गया जी। ठीक है, इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप हम लगा देते हैं यहाँ पे, तो कनेक्ट ये और ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यानी एक टेबल के अंदर से हम मल्टीपल टेबल्स को क्या करवा रहे हैं, लिंक करवा रहे हैं। जिस तरह एक टेबल हम बनाते हैं उसमें यूज़र टाइप्स वगैरह ले लेते हैं, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि इन्होंने एसोसिएशन के अलावा भी कोई और रिलेशनशिप को चूज़ किया हुआ है। ये चीज़ आपकी आ गई। इसके बाद बिल्कुल वही टेबल्स हैं आपकी, आपने हर एक के मेथड्स को लिख लेना है। यहाँ पे एडमिन के जो हमारे पास मेथड्स हैं वो कौन से हैं, ये वाले मेथड्स हैं। ठीक है, ये मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ जी। ये आ गया, सेपरेटर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम मेंबर को एक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये मेथड्स आ गए। अब इसी को हम फॉर्मेट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये एडमिन के मेथड आ गए। इसी तरह हमने सेपरेटर यहाँ से ले लेना है और मेंबर यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, अब हमने रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट है उसके मेथड्स हमने लेने हैं। मेथड्स का मतलब है कि कौन कौन से टास्क परफॉर्म करेगा हमारी वो क्लास। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये चीज़ परफॉर्म करवा रहे हैं। इसका भी यहाँ से हम कॉपी करते हैं फॉर्मेट और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और तीसरा हमारे पास जर्नल यूज़र का हो गया, यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं। मेंबर का भी यहाँ पे कॉपी करते हैं हम। ठीक है, और यहाँ से इसके जो मेथड्स हमारे पास जर्नल यूज़र के थे हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। दो मेथड्स ही हमारे इसके थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे आ गई। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी ये पूरे का पूरा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट मैं अगर आपको समझाना रहा होता तो अभी तक मेरे से ये बन जाना था। इस टाइम में मैंने 2 डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बना लेने थे, लेकिन क्योंकि बहुत से लोग पेड पे फोकस करते हैं कि यार हमसे पेड बनवाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपना काम खुद करें। जब आप अपना काम खुद करते हैं तब आपको पता चल जाता है किस तरह से आपका काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपने किसी भी टेबल को कॉपी कर लेना है या क्लास को। यहाँ पे हमारी जो क्लासेस बनेंगी बाकी 3 क्लासेस रह जाएंगी। एक हमारी मैसेजेस की क्लास होगी, एक हमारी ये नाम भी उसका है रिलीफ इंफॉर्मेशन की, आपने इसको कॉपी करना है। ठीक है, और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट करना है। इसके जो हमारे पास, इसको मैं रिलीफ इन्फो कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जगह कम है हमारे पास। यहाँ पे मैं डिजीज़ इन्फो कर देता हूँ, इसको डिज़ास्टर इन्फो। डिजीज़ वाले प्रोजेक्ट्स बहुत से बनाए हैं इसलिए डिजीज़। और तीसरा हमारे पास मैसेजेस का। ठीक है, पब्लिक मैसेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी पब्लिक मैसेजेस। तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर हमने इनके एट्रीब्यूट्स को पेस्ट करना है। आप देखिए रिलीफ का, क्योंकि ख़ुद वो कोई एक्टर नहीं है इसलिए उसके जस्ट हमारे पास क्या आएंगे, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ गए इसके। इसको हमने डिलीट कर देना है। सेपरेटर भी हमने डिलीट करना है इधर से। दूसरा हमारे पास डिज़ास्टर का इन्फॉर्मेशन था, वो भी हमने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है हमने। ठीक है, ये भी हमने डिलीट कर देना है और ये भी डिलीट कर देना है हमने। तीसरा हमारे पास पब्लिक मैसेजेस का था और यहाँ से ये हमने कॉपी करना है और यहाँ पे हमने आके इसको पेस्ट कर देना है और ये डिलीट कर देना है हमने। ठीक है, और सेपरेटर जो इसका था वो भी डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास एक टास्क बचता है, वो ये है कि इनको लिंक कैसे करवाना है हर किसी के साथ। ठीक है, अब जो एडमिन हमारा है वो हर किसी के साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एसोसिएशन के साथ हम इनको अभी लिंक करवाते हैं, बाद में हम इनका चेंज भी कर देंगे।
तो एडमिन को हम लिंक करवाते हैं सबसे पहले रिलीफ इन्फो के साथ। इसी को हम कॉपी करते हैं, फिर हम इसको लिंक करवाते हैं एडमिन को डिज़ास्टर इन्फो के साथ। ठीक है, ये हमारा आ गया। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। रिहेबिलिटेशन इसका भी हमने बनाना है, ये हमारा आ जाएगा इधर और पेस्ट करना है इसको ये डिज़ास्टर इन्फो के साथ, और इसी को ही हमने पेस्ट करना है ये इसके साथ। ठीक है, इसको हमने कॉपी करना है और पेस्ट करना है। जर्नल यूज़र हमारा वो भी ये रिलीफ को देख सकेगा। ठीक है, तो ये हमारा इधर से हम लिंक करवा देते हैं। जर्नल यूज़र हमारा डिज़ास्टर को देख सकेगा, ये चीज़ आ गई। या फिर यहाँ से, और जर्नल यूज़र हमारा पब्लिक मैसेज को भी देख सकेगा। ठीक है, तो ये पब्लिक मैसेज आ गया हमारा और ये जर्नल यूज़र। ठीक है जी, अब इन दोनों के, अब इन सब के दरमियान आपने 1 to many का दे देना है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये 1:m लिख लेना है आपने और इनका साइज़ को आपने बढ़ा देना है, कॉपी करना है और हर आपने जो लिंक लगाई एसोसिएशन की उसके ऊपर 1 to many का दे देना है आपने। ठीक है, तो ये 1 to many का हो गया, ये भी 1 to many का हो गया, ये भी हमारे पास 1 to many का हो गया, ये भी हमारे पास 1 to many और ये भी हमारे पास 1 to many। जितने भी हमारे पास बच रहे हैं ना, सबके ऊपर आप 1 to many का लगा दे, कोई मसला नहीं है। और ये जो इनहेरिटेंस का है वो आप ना भी लगाएं तो पता चल जाता है कि इनहेरिट कर रही है, तो ये 1 to 1 का रिलेशनशिप हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल आल करना है। पहले की तरह आपने इनकी लाइंस की जो विड्थ है या वेट है वो थोड़ा सा बढ़ा देना है आपने। ठीक है, आपने इन सब को फिर कॉपी करना है कंट्रोल सी की मदद से। अगर आप चाहते हैं कि इनके दरमियान अगर कोई और रिलेशनशिप भी लगाना चाहती हैं तो एडिट पे क्लिक करेंगे, सेट कनेक्टर या कंपोजिशन का लगाना चाहते हैं तो ये कंपोजिशन का आपके पास लग जाएगा। ठीक है, लेकिन कंपोजिशन का आपने लगाना नहीं है, बस एसोसिएशन का भी लगा दें या फिर यहाँ से आप डिपेंडेंसी है, एग्रीगेशन है, डायरेक्ट एसोसिएशन है, जो भी लगा दे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे हमारे एसोसिएशन के ही रहें। इसको आपने कंट्रोल आल करना है, सी करना है और जाके पेंट में पहले की तरह पेस्ट कर देना है। आपने इसको सेव करना है, आपने इसको क्लास डायग्राम के नेम से। ठीक है, तो ये आपकी क्लास डायग्राम ऐसे हो जाएगी। हमने यहाँ पे ERD को यहाँ पे नहीं करवाया था, तो हम ERD की जो वीडियो फाइल है उसको सेव करवा देते हैं, क्योंकि ये मैंने अपने बच्चे के लिए बनाना है। और इसको भी हम सेव करवा लेते हैं इधर से ही, ये हमारी क्लास डायग्राम आ जाएगी। ठीक है, और अभी के लिए हम वीडियो को बंद कर देते हैं। और दूसरी जो हमारी पिक्चर थी हमारे पास, जो हमने अभी बिल्ड की है क्लास डायग्राम की, वो ये आ गई। ठीक है, यूज़र की क्लास होगी हमारे पास, फिर 3 यूज़र हमारे पास आ जाएंगे, जर्नल यूज़र ये वो, ये सारी हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, मैं इसको भी कट कर देता हूँ और MS वर्ड के अंदर जाते हैं। अब क्लास डायग्राम की जगह पे हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं जो अभी हमने बनाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ से क्लास डायग्राम हमारी आ गई, अब ये चीज़ हमारी आ गई। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा आपने ऐसे कर देना है।